चलिए, आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी दास्तां में जो रेगिस्तान की रेत में सदियों से दफन है। ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं है, बल्कि ये रूह और खुदा के बीच के रिश्ते का एक बहुत ही गहरा सबक भी है। पता है, इस पूरी कहानी का दिल, इसका सार बस इसी एक लाइन में है। एक ऐसी दास्तां जहां मोहब्बत का एक मजबूत किला शक की बस एक छोटी सी चिंगारी से पल भर में राख हो जाता है। तो देखिए, इस कहानी में 3 मेन प्लेयर्स हैं, और वो हैं प्रेम, अहंकार और शक। प्रेम जो इस रिश्ते की बुनियाद रखता है, अहंकार जो इसमें दरार डालता है, और शक जो आखिर में सब कुछ तबाह कर देता है। अब ये जो लोक कथा है ना, इसको अमर बनाया था महान सूफी कवि सा अब्दुल लतीफ भिट्टाई ने। और पता है उन्होंने इसमें क्या देखा? उन्होंने इसमें सिर्फ 2 इंसानों का इश्क नहीं देखा, बल्कि इंसान की रूह और हकीकत के बीच के नाजुक रिश्ते की एक गहरी मिसाल देखी। तो कहानी शुरू होती है काक महल से, एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां जादू और हकीकत के बीच की लकीर मिट सी जाती है। और यहीं हमारी मुलाकात होती है राजकुमारी मोमल से। तो ये जो राजकुमारी मोमल थीं, वो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं जानी जाती थीं, बल्कि अपनी तेज बुद्धि के लिए भी उनके चर्चे थे। और उनका महल, काग महल अरे वो कोई आम महल नहीं था, वो तो एक तिलिस्म था, एक भूल भुलैया जो जादू, भ्रम और पहेलियों से बनी थी। आप यूं समझ लीजिए कि वो महल मोमिल का ही एक अक्स था, बेइंतहा खूबसूरत, पेचीदा और जिसे समझ पाना लगभग नामुमकिन था। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है नगर के राजकुमार रानो की। जब मोमल की खूबसूरती और जहानत के किस्से उस तक पहुंचे, तो उसने ठान लिया कि वो काक महल के हर तिलिस्म को तोड़ेगा और मोमल को अपना बनाएगा। वो दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने थे, एकदम परफेक्ट मैच थे। जहां एक तरफ मोमल की वो रहस्यमयी तेज बुद्धि थी, तो दूसरी तरफ रानो का बेखौफ साहस और उसकी समझदारी। वो एक पहेली थी और रानो उस पहेली को सुलझाने का हुनर रखता था। तो हुआ ये कि रानो ने अपनी हिम्मत और अक्ल से काक महल की हर चुनौती को पार कर लिया। मोमल उसकी काबिलियत पर फिदा हो गई, और यहीं से उनके गहरे इश्क की शुरुआत हुई, जिसकी बुनियाद सिर्फ 2 चीजों पर टिकी थी: एक दूसरे के लिए पूरा समर्पण और अटूट विश्वास। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक छोटी सी गलतफहमी, एक पल का शक, उनके उस अटूट विश्वास की बुनियाद को हिलाने वाला था। शायद यही वो एक सबक था जिसे मोमल उस रात भूल बैठी थी। क्योंकि इश्क इम्तिहान नहीं मांगता, वो तो बस एतबार चाहता है। और इसी एतबार की कमी ने उनकी दुनिया ही बदल दी। तो हुआ क्या? एक रात बस यूं ही मजाक मजाक में मोमल ने रानो के इश्क को परखने की एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपनी बहन सुमल को अपनी जगह सुलाया और खुद पर्दे के पीछे छिप गई। वो इसे एक छोटी सी शरारत समझ रही थी, पर असल में वो अपने रिश्ते को दांव पर लगा चुकी थी। और जैसे ही रानो कमरे में आया और उसने मोमल की जगह किसी और को देखा, बस उसे लगा कि उसे धोखा मिला है। दिल तो उसका टूटा, पर याद रखिए, टूटे हुए दिल से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है एक जख्मी अहंकार। एक सवाल तक नहीं पूछा उसने, सच जानने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। बस उसके अहंकार ने उसकी मोहब्बत पर ऐसा पर्दा डाला कि वो उसी पल हमेशा के लिए मोमल को छोड़कर चला गया। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां मोहब्बत की आग तो बुझ जाती है और उसकी जगह जुदाई की आग धधकने लगती है। एक आग पछतावे की और दूसरी दर्द की। जब सुबह हुई और मोमल को अपनी भूल का एहसास हुआ ना, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी एक छोटी सी शरारत एक ऐसा जख्म बन गई थी जो कभी नहीं भरने वाला था। अब बस रातें थीं, आंसू थे, और उस एक पल का पछतावा था जब उसने अपने इश्क पर शक किया था। उधर रानो का हाल भी कुछ अच्छा नहीं था। वो भी सुकून में नहीं था। दिल में मोहब्बत तो थी, पर गुस्सा और वो जख्मी अहंकार उसे वापस जाने ही नहीं दे रहे थे। दोनों अपनी अपनी आग में जल रहे थे, एक पछतावे की और दूसरा अपने अहंकार की। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, एक ऐसा मोड़ जहां मिलन और मृत्यु एक हो जाते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं एक ऐसा संदेश जो कभी नहीं मरता। बरसों बीत गए और जब रानो तक सच्चाई पहुंची तो वो अपनी गलती पर पछताता हुआ भागा मोमल की तरफ। पर अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी। जुदाई के गम ने मोमल को अंदर से तोड़ दिया था। उसने रानो को देखा और बस उसी के सामने दम तोड़ दिया।
और ये सदमा राणो भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उनका मिलन हुआ, पर जिंदगी में नहीं, मौत में। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। असल में शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई के लिए इस कहानी का असली मतलब इश्क और जुदाई से कहीं ज्यादा गहरा था। तो देखिए, शाह लतीफ के हिसाब से मोमल कौन है? वो है इंसान की आत्मा। और रानो है वो परम सत्य, वो परमात्मा जिसकी आत्मा को हमेशा तलाश रहती है। तो मोमल का रानो को परखना, वो असल में आत्मा का उस परम सत्य पर शक करना है। और जैसे ही आत्मा शक करती है, परमात्मा से उसका वो पाक रिश्ता टूट जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें कुछ बहुत गहरी बातें याद दिलाती है। पहली, कि शक और अहंकार किसी भी रिश्ते को दीमक की तरह खा जाते हैं। दूसरी, कि जहां मैं आ जाता है ना, वहां मोहब्बत टिक नहीं सकती। और सबसे जरूरी बात, जिंदगी हर गलती को सुधारने का दूसरा मौका नहीं देती। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि हम सब अपने रिश्तों में कभी ना कभी कब मोमल बन जाते हैं, जो शक करके इश्क को परखता है, और कब हम रानो बन जाते हैं, जो अहंकार में आकर सच से ही मुंह मोड़ लेता है।